आज हमारे यहाँ पे हुई बर्फ की बारिश। ये हेलो ब्रेड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना शाम के 5 बजे से। और ये शाम का 5 बज रहा था, इतनी बर्फ बारिश हुई ना कि आप लोग देख सकते हैं। बारिश भी हो रही थी, बारिश के साथ साथ बर्फ और बहुत बड़े बड़े गिर रहे थे, जो कि अभी छोटे साइज में है, कुछ बड़े साइज में भी गिरे एकदम। जैसे आम उम गिरता है ना, वैसे गिर रहे एकदम सारे जगह। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी बारिश ना मैं पत्थरों की पहली बार देखी हूँ कि सामने से। वैसे तो सुनी बहुत हूँ, बट जो देखी अपनी आँखों से ना, पहली बार ऐसी बारिश हुई, हवा चल रहा था और फिर कुछ देर बाद मतलब अचानक सा धूप भी आ गया था। भाई ये कैसे आजकल का, जैसे इंसान के साथ साथ ना भगवान भी एकदम चेंज हो गए हैं। और फिर शाम टाइम का जो भी हुआ खाना पीना, और ये था 12:30-1 बज गए थे और बिट्टू सोने का नाम नहीं ले रही थी। सभी सो गए थे और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, बट मैं सो नहीं पा रही थी इसके कारण। इसको कोशिश कर रही थी लेट के बैठा के कि मतलब सुलाने की, और फिर भी ये सो नहीं रही थी। मुझे लगा कि चलो मैं फ़ोन चलाती हूँ। फ़ोन भी मुझे चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस मुझे सोना है, बट मैं सो नहीं पा रही थी। लगभग मैं सोई हूँ जाके 1 डेढ़ बज गए हैं, 2 बज गए होंगे लगभग। लेकिन तब मैं जाके सोई हूँ 1:30 बजे तक तो मैं खुद ही एकदम जगी थी। और इनकी आँख में तो नींद है ही नहीं, आराम से पहले ही सो गई थी और अब जग रही है। फिर सुबह का टाइम हुआ तो मैंने चाय नाश्ते सब कुछ बनाया। फिर मैंने बनाया गाजर का हलवा, जो कि बहुत दिनों से रखा था। गाजर नवरात्रि में आया था तो सोचे चलो गाजर का हलवा बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन में ही रखती हूँ इसको पकाने के लिए कि धीरे धीरे पकता रहेगा। थोड़ा सा कलर ना चेंज है। एक और जो आता है ना, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा येलो येलो टाइप का है, तो उतना खास था नहीं। और यहाँ पे बिटिया रानी अभी सो ही रही है, तो इनको अभी मैं करूँगी थोड़ा सा उस वाले बिस्तर में, और सारे बिस्तरों को कर देती हूँ अच्छे से, रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। और बहुत सारे काम के साथ साथ ना सबसे पहले काम मेरा स्टार्ट होता है इधर कहीं कि पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। अभी ये सो ही रही हैं और थोड़ा सा जगी हैं, फिर मैं लिटा दूँगी। और यहाँ पे कपड़े वगैरह सब कुछ ना चादर चेंज करना था, क्योंकि चादर ये कई दिनों का हो गया है। और इस टाइम पे बारिश भी होती है, कभी मतलब हवा चलता है, मतलब कुछ भी मौसम का कोई पता नहीं चल रहा कब बारिश होने लगेगी, कब क्या होगा कब क्या नहीं। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह ज़्यादा धुल नहीं रही थी, थोड़ी बहुत धुल रहे थे। लगता है कि धुलने के बाद फिर कहाँ डालेंगे ये सारी चीज़ें। तो वही मैं जो सोची कि चलो मैं अपना बिस्तर वगैरह चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे बेड वगैरह के ना बहुत धूल टाइप का भी जम गया है, तो आगे इसको भी साफ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल पहले सब कुछ समेट देती हूँ। और ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये कपड़े मंगा लिए हैं गर्मी के लिए। इसमें लिखे है राधे राधे। तो मैं एकदम सिंपल सा कॉटन का मंगाई हूँ, 4 पीस है और बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी इसका, तो आप लोग भी जाके ले लीजिए। मीशो में बहुत सस्ते आते हैं, तो वही मैं ले ली थी उनके लिए। और यहीं पे पार्सल आया था ना, तो रखा रह गया था। और यहाँ पे डुग्गू के बैग जो है ना, अभी डुग्गू की 2-3 दिन से छुट्टी थी ना, तो डुग्गू बहुत मस्ती किया है। और इस मतलब वैसे वो कर रहा था, ये देख रहे हैं कितना मस्ती कर रहा था। इसको स्कूल भी भेजना है। स्कूल जाता है तो थोड़ा सही रहता है कि मतलब पढ़ने का भी थोड़ा मन करता है, नहीं तो घर में रहता है तो सारा दिन फ़ोन फ़ोन करता है। और ये ना 2 दिन गया है। पहले दिन का मैंने ब्लॉग डाला था कि आप लोगों ने देखा ही होगा, ब्लॉग डाली थी जिसमें ये हँसी-खुशी गया और हँसी-खुशी आया। लेकिन जब दूसरे दिन गया ना, वहाँ जाके रोने लगा कि मुझे मम्मा चाहिए। तो आने के बाद मतलब पता चला, खुद ही बता रहा था कि मैं रो रहा था वहाँ पे। बट कुछ भी हो, रोना हो गाना हो, अब तो स्कूल तो जाना ही है। मतलब
चाहे जो भी हो, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, क्या होगा। और यहाँ पे मैं ना फिर करने लगी थी यहाँ पे इससे साफ सफाई, तो बोला कि मैं भी करूँगा, तो वो भी लग गया था अपना करने के लिए। तो इसी से मैं कर रही थी, थोड़ा सही रहेगा, गीला भी रहेगा, तो कपड़े नहीं ना लेके मैं इसी से हल्का हल्का ही था। धूल जैसे जम जाते हैं ना, झाड़ू वगैरह लगाओ ना करो बहुत दिन से तो हो जाता है कचड़े, तो वही कचड़े इससे साफ हो जाते हैं अच्छे से। तो मैं सोची चलो मैं इसी से कर देती हूँ। और यहाँ पे बेड वगैरह जो है तो मैंने बिस्तर भी बिछा ली हूँ लगभग लगभग, लेकिन चाहे मैं जितना बिछा दूंगी वैसे हो तो उसी तरह का जाएगा। और डुग्गू को देख रहे हैं ना कैसे मस्ती कर रहा है, अभी मैं बिस्तर बिछा रही हूँ और अभी उसी में एकदम मस्ती करने लगा है। और फिर मैं बिट्टू को भी इसमें लेटा के वो वाला भी बिस्तर जो है ना तो उसको भी सही करना है। तो सारी चीज़ें इधर का तो कर दी हूँ, अब चलिए मैं इधर का भी कर लेती हूँ। तो बिटिया रानी को उधर तो मैं बिछा दी हूँ, तो उधर कर दी हूँ उसको। और अभी कपड़े हैं जो कि फोल्ड करना है, बट मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी। क्या हुआ कि ये सारे फोल्ड कर थी और इसी टाइम पे कोई आ गया था, तो फिर मैं सोची चलो बाद में कर देते हैं फोल्ड, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा और जान जाएंगे कि कौन है कौन नहीं। तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे कपड़े थे बिट्टू के तो मैं वो कर रही थी फोल्ड, और ये टावल वगैरह थे, सारी चीज़ें। कितने सारे कपड़े लगते हैं बच्चों का ना, अगर बच्चे छोटे घर में हो ना कितने सारे कपड़े लगते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा हो जाता है। और कुछ कपड़े मतलब धुलने के लिए भी थे और कुछ वो भी थे। बिट्टू रानी को यहाँ लेटा दी थी तो अपना जग भी चुकी थी और सारे जगह उसके कपड़े फैला दी थी। मैं जग कुछ मोड़ के रख दी थी और कुछ बिना मोड़े रख दी थी। अब चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा सही कर देती हूँ। सही क्या करना है, ये भी चादर आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों से रखा है, तो ये चादर भी मुझे चेंज करना है। तो चलती हूँ इसको भी चेंज कर दूँगी। फिलहाल पहले मैं ये कपड़े जो है ना जो है कम्बल वगैरह, और ये तो अभी हल्का ठंडी है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई इतनी गर्मी में भी ये लोग कम्बल अभी यूज कर रहे हैं, तो जी हाँ हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ बारिश तो हो रही है बाहर और घर के अंदर भी बर्फ बारिश हो रही है। बर्फ बारिश का मतलब ये है कि यहाँ पे एसी चलाते हैं तो भी ना ठंडा लगता है, तो इसकी वजह से मुझे कम्बल यूज करना ही पड़ता है। बच्चे हैं भाई तो बच्चों को ठंड लगता है, और तो इसकी वजह से कम्बल को मतलब थोड़ा सा ओढ़ना ही पड़ता है। अभी मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है कम्बल फिर भी। और मैं किसी दिन नहीं चालू करती, लेकिन किसी किसी दिन मतलब ज़्यादातर चालू ही होता है। जब से अब गर्मी आ गई ना तो एसी भी चालू होने लगा, और ठंडी तो पड़ती ही है। ठंड में रहने की आदत सी मतलब हो गई है, और पंखा भी चालू रहता है। पंखा चालू जब तक खटखट ना हो ना तब तक ये लगता है कि भाई कुछ सूना सूना सा लग रहा है। तो किस किस की ऐसी आदत है कमेंट करके बताना भाई, किस किस की आदत थी पंखे में एकदम खड़ खड़ की आवाज़ सुन के ही सोने की। और यहाँ पे ये बिस्तर भी मैं लगा दी थी, और फिर ये आ गई थी। ये है, इनसे मेरा दो रिश्ता है, एक मेरे बुआ का रिश्ता है जो कि पहले का रिश्ता है, और एक मेरे जेठानी का रिश्ता हो गया। तो जितनी मेरी यहाँ से बुआ मतलब मायके से बुआ लगती उतनी यहाँ से जेठानी लगती है, दोनों का रिश्ता मतलब उतना ही है। तो मैं ना बुआ बोलती हूँ, मतलब दोनों चीज़ को फॉलो करती हूँ। और ना पैर छूना और ना ही छुआना ये चीज़ है। और ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं, मेरे 1-2 किलोमीटर मेरे घर के आस-पास में रहती हूँ, उनका भी घर है यहीं पे। तो फिर मैं सारे काम वाम करके गई और फिर वो बैठी थोड़े उनसे हाला-चाला हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा पाठ नहीं की थी, तो आई पूजा पाठ किए। लड्डू गोपाल के लिए मैं अपने बना के रखी थी, मतलब उनको अच्छे से पहना-वहना दी थी। फिर आई यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए वैसे तो डुगू पापा बोल रहे थे नहीं खाएंगे, फिर मैं लेके आई थी थोड़ी बहुत, वो भी खाए और हम सभी तीनों लोग यहाँ पे बाहर बैठ के ही खाए। और डुगू भी था तो यहाँ पे डुगू की चल रही थी मस्ती। डुगू सच में सोने लगा था, अब सो ही जाएगा बाहर आके, और ये अपना खेल रही थी एकदम अच्छे से। तो इस टाइम पे ना डुग्गू का बहुत ज़्यादा प्यार आता है बहना के ऊपर, और कभी-कभी ये लगता है कि भाई बहना को दूर करो, मैं आपके पास रहूँगा। तो डुग्गू मतलब बच्चे जो है ना, इनका कब मूड चेंज होता है इनका खुद नहीं पता होता। और यहाँ पे ये ना क्या हुआ था, गुस्सा हो गया था और गुस्सा होके मेरे से दूर था, तो मैं इधर वीडियो बना रही थी और इसको पता भी नहीं था। तो ये अपने आप में ही ऐसे खेल रहा था, ऐसे बातें कर रहा था, मतलब
जब बच्चे गुस्सा हो या कुछ हो ना, कैसे एकदम मासूम सा चेहरा बना के रखा, इतना मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे आके मतलब मैं बुलाई उसको थोड़ा सा अच्छे से, और फिर यहाँ पे आके बहना के पास ही सो गया था और गुस्सा था कि मैं उसको फोड़ नहीं रही थी। फिर जैसे वो जगा ना, उसके बाद आ गया था उसका भाई पार्सल, और उसका पार्सल आ गया था तो बोल रहा था कि मैं ही खोलूंगा। फिर मैं बोली भाई रुक जाओ, मैं भी खोल देती। तो वो खुद खोल रहा था, भाई मैं खोलूंगा पहले, मेरा है। मतलब उसको बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है कि भाई मैं अपना जो है पार्सल खोलूंगा। और पार्सल में उसके क्या था, टिफिन बॉक्स। मैंने उसके लिए टिफिन मंगाई थी, जो कि मैं यहाँ पे ली भी थी, और ये स्टील का था। तो मैं सोची इसको ना कई चीज़ बोलता है, कभी ये खाने का वो खाने का। मुझे लगता है कि बस बच्चे कुछ ना कुछ उनके पेट में जाना चाहिए, खाना चाहिए। इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ये 3 खंडे का था तो मैं सोची ये कर दूंगी तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें सब कुछ खा लेगा आराम से। और यहाँ पे फिर आ गई थी ये, तो ये है मेरे भतीजी की लड़की, यानी कि ये जो दोनों लड़की है ना, तो ये लगती है बिट्टू, लगती है मासी, और ये लगती है भतीजी। भाई देखिए ना कैसा रिश्ता है, मतलब अभी बच्चे हैं फिर भी। और यहाँ पे ये सारी दोपहर का काम मतलब जो भी हो गया था। फिर ये था शाम टाइम का 4 से 5 बजे का, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि चाहे जितना काम करो ना, सारा काम कभी खत्म नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जो कि अभी ठंडी वाले कपड़े थे ना, सारे कपड़े मैंने ठंडी के जो मेरे थे, डुग्गू के थे, जो भी थे A to Z सारे कपड़े मैंने रख दी हूँ। और गर्मी वाले जो भी थे हाफ पैंट मतलब, और टी शर्ट वगैरह, और बनियान वगैरह जो भी थे सारे कपड़े, तो सब कुछ मैं निकाल ली हूँ। अभी इनको धुलना बाकी है, तो ये मतलब धुलाएंगे। और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कुछ कैसे मैं सब कुछ रखी हूँ, थोड़ी बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, पहले एकदम भरा भरा जैसा लग रहा था ना, पूरा ये बेड को मैं खाली कर दी हूँ सब कुछ। अब देखती हूँ कितने दिन रहता है। मैं 1-2 दिन, मुझे मतलब कई दिन लग जाते हैं ऐसा सब कुछ करने में, लेकिन इसको भरने में ना 1 दिन भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी भर जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी मतलब सब कुछ रख दी हूँ मोड़ के। और ये सारे जो कपड़े हैं ना, जो हल्ला मतलब करते हैं सारा दिन चिड़चिड़ापन, तो उन्हीं के ये सारे कपड़े हैं, जिनको कपड़े मिलते ही नहीं है कि भाई मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरे कपड़े रखे नहीं है, उन्हीं के कपड़े हैं। और ये मैं डुग्गू के कुछ नए कपड़े थे, वो मैं लेके आई थी, मतलब मंगाई वो की थी, निकाली थी। और ये मेरे इधर कपड़े हैं, बाकी इधर जो भी रखे हैं तो चादर वगैरह, और चादर डाली हूँ सूखने के लिए। और ये सारे कपड़े हैं जो कि धुलना भी बाकी है। यहाँ पे बिट्टू के पैम्पर्स भी आ गए, एक पैम्पर्स खत्म हो गया, वैसे तो मतलब कई पैम्पर्स आए, बट ये वाला जो है ना, तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए थे तो वो वाले हैं। और इधर के सारे डिब्बे वगैरह जो भी थे सब कुछ अच्छे से रख दी हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या हाल है। बहुत टाइम निकाल के बनाना पड़ता है ब्लॉग भी, और बहुत टाइम निकाल के करना पड़ता है काम भी, क्योंकि काम के साथ साथ बच्चे भी हैं, तो बच्चों के साथ सब कुछ करना पड़ता है। कभी मैं कोई काम कर रही थी, उसके बाद बिट्टू के पास जाना, बिट्टू को उसको चुप कराना, उसका काम करना, फिर काम पे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही होता है ना कि चलो ये जो कर रहे हैं कर लें तो अच्छा रहता है, लेकिन रुक रुक के करना ना बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता है, लगता है कि भाई क्या ही कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ ऐसी हो जाता है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना, और प्यारा सा कमेंट भी करना, और अपना राय ज़रूर देना। और यहाँ पे शाम टाइम था, 7 साढ़े 7 हो गए थे, डुग्गू सो गया था, बस बिट्टू अभी जग रही थी भाई। ये जाके सोई है, 11-12 बज गए हैं तब जाके सोई है। इसका कुछ पता ही नहीं था कभी क्या सोती है कब क्या जगती है। तो इसके साथ ही सारा काम होता रहता है। और यहाँ पे फिर सब्जियां भी आ गई थी। चलिए तो आगे का ब्लॉग कल दिखाएंगे आपको, अगले ब्लॉग में। तो मिलते